हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एज वेल एज समझने की कोशिश करेंगे चैप्टर 10 सर्कल्स की थर्ड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ द सर्कल, हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, विच इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पॉइंट्स। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ द सर्कल्स, नेक्स्ट है हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, थर्ड इज़ व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉमन पॉइंट्स। तो हम लोग पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन का मतलब यह है कि ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ द सर्कल। उनने बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि पेयर्स मतलब क्या है कि दो चीज़ें जब भी मिलती हैं तो वो पेयर कहलाती हैं। तो सेम हम लोग को ऐसे दो सर्कल्स के पेयर बनाने हैं डिफरेंट। ओके, तो हम लोग सबसे पहले कंसिडर करेंगे कि दो सर्कल ऐसे जो एक दूसरे को बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। एक ये हो सकता है, तो हम लोग इसको मान लेंगे हम लोग का फर्स्ट। ओके, सेकंड फिगर क्या हो सकता है कि सर्कल एक दूसरे को क्या करे, इंटरसेक्ट करे। तो ये कर दिया हम लोगों ने दो सर्कल्स को इंटरसेक्ट। ओके, ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया इसका इंटरसेक्शन का। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पेयर। थर्ड में क्या कर सकते हैं, एक सर्कल बनाया और साथ ही साथ दूसरा सर्कल बनाया, लेकिन इस बार हम लोग सिर्फ एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करेंगे दूसरे को। तो ये सर्कल बना जो कि सिर्फ एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया हम लोग का थर्ड पेयर। बाकी दो पेयर क्या हो सकते हैं, डायग्राम क्या कर सकते हैं हम लोग कि अगर हम एक सर्कल बनाएं और जो सेकंड सर्कल है वो किसी के अंदर बना दें, तो दिस वुड बी अ वन पेयर। फोर्थ और फिफ्थ क्या बना सकते हैं हम लोग कि एक सर्कल बनाया और जिस तरीके से इस वाले में बाहर से इंटरसेक्शन हो रहा है दूसरे वाले सर्कल का, हम लोग इस वाले सर्कल में एक अंदर एक सर्कल बनाएंगे जो एक पॉइंट से बस इसको इंटरसेक्ट करेगा, बट वो इंटीरियर से होगा। सी हो जाएगा हम लोगों का फिफ्थ। ये हम लोगों का हो जाता है पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व, जो कि उन्होंने बोला था ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ द सर्कल्स। सो ये 5 पेयर हैं जो कि बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। तो यहाँ हम लोगों ने लिख लिया है नंबर ऑफ द कॉमन पॉइंट्स और किस किस फिगर में कितने कॉमन पॉइंट्स हैं वो हम लोग इस टेबल के थ्रू लिखेंगे। तो फर्स्ट फिगर में कितने कॉमन पॉइंट्स हैं, कॉमन मतलब क्या है, जो दोनों सर्कल के ऐसे पॉइंट्स जो दोनों सर्कल एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, तो कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 0। सेकेंड वाले में कितने हैं 2, तो सेकेंड में हम लोग देख देंगे 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब कॉमन पॉइंट्स हैं। थर्ड वाले में कितने हैं, थर्ड वाले में हम लोग सिंपली देख सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ एक है और कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस पूरे दोनों सर्कल में है नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। फोर्थ वाले में भी 0 एज वेल एज फिफ्थ में कितने हो रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओनली 1। तो यह इस तरीके से हम लोग का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है इस वाले क्वेश्चन में, जो कि उन्होंने बोला था हाउ मैनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। तो हम लोगों ने हर एक पेयर का लिख दिया कि इतने पॉइंट्स इन दोनों में कॉमन है। नाउ लेट अस फोकस ऑन द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉमन पॉइंट्स। मैक्सिमम नंबर मतलब कि सबसे ज़्यादा कॉमन पॉइंट्स किस फिगर में है और वो कितने हैं। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं सिंपली 2 इज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट एनी पेयर ऑफ द सर्कल कैन हैव। तो हम लोग इसको लिखते हैं। सो दिस वुड बी अवर फाइनल आंसर कि the maximum number of common points are 2। और यहीं पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।